इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये पता लगाएंगे और हिंदुस्तान का जो धन है किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। That minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equity in our fruits of development. They must have the first claim on our resource. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। और तकरीबन 15% माइनॉरिटीज। तो जितनी आपकी आबादी है उतनी आपकी भागीदारी होनी चाहिए। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। राहुल गांधी तो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है, तो उसमें बोल रहा है कि मैं गरीबों से मिल रहा हूँ। अरे जिसकी 70 साल सरकार रही तो तुम बताओ गरीबी कहाँ से आई? 2019 में मनमोहन सिंह राज्यसभा में क्या बयान देते हैं कि देश के 70% लोगों के पास खाते नहीं है। अरे तुम वित्त मंत्री तुम रहे, आरबीआई के गवर्नर तुम रहे, 10 साल प्रधानमंत्री तुम रहे, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो सर राहुल गांधी सरेआम आंदोलन के बीच में आए और कहें कि हम मैनिफेस्टो में डालेंगे, एमएसपी देंगे, इतना देंगे, आप आओ। क्योंकि सर हर पार्टी को पता है कि एमएसपी नहीं दे सकते। अभी भी जो एमएसपी है, मूंग दाल पे है, उड़द पे, कई चीजों पे जो एमएसपी है उसका 43% अकेला पंजाब खा रहा है। समझ रहे हो? 43%। और उसके बाद जो नंबर आता है वो हरियाणा का आता है। और बाकी 24% में पूरे 24% में पूरा देश है। समझ रहे हो? सर पंजाब आपने कभी 1980 से पहले सुना था पंजाब में आंदोलन या पंजाब में खालिस्तान का भी सुना हो? पंजाब बहुत संपन्न था, देश हित में काम करता था, गुरुओं की वाणियों पे चलता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहते कल लीडर नहीं कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये मार्क्स क्या था, कल लीडर नहीं था, स्टालिन क्या था, कल लीडर नहीं था, माओ क्या था, कल बिल्कुल नहीं। सुनिए, इनके जो मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन जी, वो आज क्या है, पार्टी से बड़े हैं कि नहीं? अपने दामाद को भी ले लिया, विधायक भी बना दिया और सबसे सीनियर मिनिस्टर जिसने कोविड में सबसे अच्छा काम किया था। पार्टी सुप्रीम है। इन्होंने डेवलपमेंट की बात कही। अरे जहां कम्युनिस्टों का राज आ जाता है डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। हम सब लोग बचपन में सुनते थे भारत का सबसे डेवलप्ड जो इंडस्ट्रियल सेंटर था वो कोलकाता था। 37 साल राज रहा, 37 साल में कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को मार्क्सवादी स्वर्ग हो जाना चाहिए था। कोलकाता इंडस्ट्री का गर्भगृह बन गया। उसके आगे मुंबई निकल गया, दिल्ली निकल गया, हैदराबाद निकल गया, अहमदाबाद निकल गया, गुड़गांव से आगे निकल गया। ये इन्होंने करके दिखाया। हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो एक मनुष्य हैं, वो पूजा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, उनको अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं की टिप्पणी करे। लेकिन अगर उसको फोटो आप बना करके, कैमरे खड़े कर करके सिर्फ भावनाओं को भड़का करके वोट के लिए ये किया जाएगा तो फिर इसके ऊपर उंगली उठानी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ए भाई ये बताओ, ये रोजा अफ्तारी तक बुरके के अंदर होती थी, फोटो आप तो होता नहीं था। अरे सुनिए, और सबसे ज्यादा मजाक क्या होता था भाई, जो व्रत रखेगा वो उद्यापन करेगा ना। यहां ना बुलाने वाला रोजेदार, ना आने वाला रोजेदार, और खामखा का रोजा इफ्तार। और मतलब वो फोटो आप राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, राजनीति सिर्फ मजहब को लाना चाहिए।